भगवान की, जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की, जय बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुवर 108 सन्मति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव सुमल सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तुते। भगवान का जन्म, भगवान का तप, भगवान का ज्ञान, भगवान का मोक्ष, तीनों ही संयुक्त की बहुत बड़ी क्रियाएं हैं। भगवान के पंचकल्याणक ये संयुक्त का बहुत बड़ा हेतु है। भगवान का जन्म होता है, हजारों लोग भगवान के जन्मोत्सव की खुशियां मनाते हैं। वह जन्मोत्सव अनेक जीवों के, अनेक भव्य जीवों के सम्यक्त में कारण होता है। भगवान का दीक्षा लेना, तप ग्रहण करना अनेक जीवों के सम्यक्त का हेतु होता है। भगवान का केवल ज्ञान प्रकट होना, भगवान का निर्वाण होना अनेक जीवों के सम्यक्त का हेतु होता है। हेतु जब सामने उपस्थित होते हैं तो उपादान जिनमें योग्यताएं होती हैं, जिनके उपादान में योग्यता होती है, वह उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान सामने वैराग्य को प्राप्त हो रहे हो, किसी के भावों का परिवर्तन ना हो तो भाव कहा, वो पत्थर दिल है। भगवान अपने केस रोज कर रहे हो, भगवान वस्त्र उतार के फेंक रहे हो, नग्न दिगंबर जैन से दीक्षा ग्रहण कर रहे हो और उसे देखकर भी किसी के हृदय में परिवर्तन नहीं आए तो उसका हृदय कैसा? वो पत्थर है। क्यों? क्योंकि दीक्षा के दृश्य देखकर भी दीक्षा के भाव ना हो पाए। भले ही दीक्षा ले पाए ना ले पाए, लेकिन दीक्षा के भाव तो आए। थोड़ा भी कोई समझता है तो उसके भाव जरूर बन जाएंगे, और जो नहीं समझता उसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। या कोई ऐसा भी होता है मरघटवत, जैसे मरघट पर रहने वाला व्यक्ति रोज देखता है चिताएं आती हैं, जलती हैं और चली जाते हैं, लोग आते हैं जला के चले जाते हैं, रोज देखता है, उसको क्या अंतर पड़ता है? वो मरा हुआ माना जाता है, उसका हृदय मर चुका है। जिसको ज्यादा ज्ञान हो जाता है वह भी इस वैराग्य के मार्ग पर नहीं बढ़ पाता है, और जिसको ज्ञान नहीं होता है वह भी नहीं पढ़ पाता। हाँ, जिसको प्रारंभिक ज्ञान मिला, प्रारंभिक सूत्र मिले, उसका हृदय खिल गया, वह हृदय खिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस मार्ग पर या कहीं सम्यक्त के मार्ग पर जिनके हृदय कोमल होता है वो ही पिघल पाते हैं, वही सम्यक्त को ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं, वही चारित्र को ग्रहण कर पाते हैं, वही संसार से पार हो पाते हैं। हम लोगों को हमेशा भगवान के कल्याणकों को देखना चाहिए। वर्तमान में साक्षात भगवान के कल्याणक नहीं है,
देखने को नहीं मिलते, लेकिन जब भी भगवान के कल्याणक मनाए जाए या मनाने का अवसर मिले तो हम भगवान के कल्याणक को मनाना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि भगवान का जब गर्भ हुआ था तब क्या हुआ था, भगवान का जब जन्म हुआ था तब क्या हुआ था, भगवान का जब तब कल्याणक हुआ तब क्या हुआ था, भगवान का केवल ज्ञान हुआ था तो क्या दृश्य होंगे, और भगवान जब निर्वाण को प्राप्त हुए होंगे उस समय लोगों की दृष्टि कैसी होगी, लोग क्या सोचते होंगे, कैसे रह रहे होंगे। जब भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गया तो लोगों को कैसा लग रहा होगा। अगर ऐसे भाव विशुद्धि हमने अपने अंदर बनाई है तो निश्चित रूप से उस भाव विशुद्धि से हमें उन कर्मों का फल भी मिलता है। प्यारे बंधुओं, चिंतन करना चाहिए हर समय कि भगवान का जन्म जब हुआ तब कैसे इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ होगा। जब इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ तो उस समय वह 7 पग आगे बढ़कर के भगवान को नमोस्तु करता है, साष्टांग नमस्कार करता है। ओहो, उस इंद्र के मन में कितनी खुशी होगी, कितना आनंद उस इंद्र को आया होगा। काश ऐसा आनंद मुझे आए। इंद्र को जैसा आनंद उस समय जब उसने बालक को गोद में लिया था और सुमेरु पर्वत पर ले गया था भगवान का अभिषेक करने के लिए, उस सुमेरु पर्वत पर ले जाते समय उस बालक को वह लिए है गोद में, उस समय कैसा उसको लग रहा होगा। और जिस समय भगवान के ऊपर सहस्रों करोड़ों कलशों से जो अभिषेक कर रहा था उस समय उसको कैसा लग रहा होगा। ओहो, अपन बोलते हैं सहस अठोतर कलसा प्रभु जी के सिर ढुरे, सहस अठोतर कलसा प्रभु जी के सिर ढुरे। 678 1008 कलश भगवान के सिर पर ढुरते हैं और एक एक कलश कितना बड़ा होता है, बस योजन चौड़ाई वाले, 14 योजन बस योजन लंबाई और 14 योजन चौड़ाई, एक योजन मुख, बस यानी 8 योजन लंबाई। 8 योजन का मतलब 1 योजन लगभग 12 से 13 किलोमीटर। अब 8 योजन कितने हो गए, 12 8 96। उस कलश की लंबाई अब सोचो, तुम एक बार यहां से मुरैना चले जाना, भिंड से मुरैना चले जाना, जितनी दूरी है उतनी उसकी लंबाई थी, और जितना या जितना यहां से मालनपुर है उतनी उसकी चौड़ाई थी, और 12 किलोमीटर का उसका मुख था। अब ऐसा विशाल कलश भगवान के मस्तक पर जो ढारा जा रहा होगा तो कैसा लग रहा होगा। ऐसा मानना चाहिए जैसे कोई पुल है, पुल बने होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बांध टूट जाता है, या बांध का गेट खोल दिया, उस धार के आगे कोई आएगा तो क्या होगा, उसका पता ही नहीं चलेगा कहां गया। ऐसी धार उस कलश में से निकलती होगी, उससे बड़ी धार। कोई बांध होता है कितना बड़ा होता है, देखिए आप लोगों ने बांध, इतना बड़ा बांध हो, इतना लंबा चौड़ा,
जब 8 योजन 4 योजन यानी उसकी गहराई कितनी, 12 चौको 48, 50 किलोमीटर उसकी गहराई इस बांध की हो और लंबाई 100 किलोमीटर की हो, उसका मुख हो 12 किलोमीटर का, तो कैसी धार निकलेगी? उस धार में तो अच्छी अच्छी बह जाएंगे। और ऐसे कितने कलश? 1008 कलश भगवान के ऊपर ढोरे जाते हैं। उन 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। जब इंद्र भगवान के अभिषेक के लिए कलश हाथ में लेता है तो उसके मन में भी एक समय के लिए एक शंका उत्पन्न हो गई कि इस कलश से भगवान का अभिषेक करेंगे तो इनका होगा क्या। 1 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए ऐसी शंका मन में आई तो भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इंद्र के मन में शंका उत्पन्न हुई है। क्यों? भगवान को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। ओहो, सोचो, ओहो क्या बात है, जन्म से ही अवधि ज्ञान। हाल का जन्मा बालक अवधि ज्ञान से जान रहा है कि इंद्र क्या सोच रहा है, और तुरंत अपने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा दबा दिया। सुमेरु पर्वत कंपायमान हो गया। ओहो, तब इंद्र को समझ में आया, ओह मैं भूल कर गया। ये 3 लोक के नाथ हैं, अनंत बल के धारी हैं, इनकी शक्ति पर हम शंका कर रहे हैं। ओह, अनंत बल के धारी है। और उन्होंने कलश ढोना प्रारंभ कर दिए। सोचो कैसा लग रहा होगा जब इंद्र 1000 कलशों से भगवान का अभिषेक कर रहा होगा। वह धारा बह रही होगी, कैसे धारा बह रही होगी, कैसे चारों तरफ नदियों की नदियां बह गई होंगी, और देवगण उस बहती धारा में अवगाहन कर रहे थे। मंदिरों में चित्र बने होते हैं, कभी कभी शायद हो सकता है चैताली मंदिर में भी कहीं बना हो, मुझे ऐसा स्मरण कहीं मैंने देखा है कि भगवान का अभिषेक होता है और जो बहता उसमें देवगण आनंद लेते हैं, भगवान की गंधोदक को लगाते हैं। ओहो, सैसी अठोतरे कलसा प्रभु जी के सिर ढोरे, सैसी अठोतरे कलसा प्रभु जी के सिर ढोरे। ऐसे हजारों कलशों से भगवान का अभिषेक होता। कैसा? निश्चित रूप से भव्यों की संयुक्त का बहुत बड़ा हेतु वहां उपस्थित है। भव जीव को संयुक्त उत्पन्न करने में बहुत बड़ा कारण है कि भगवान का अभिषेक होता है और लोग उसको देखते हैं। प्यारे बंधुओं, हम लोग भी जितने जन्मोत्सव मनाते हैं, महामोत्सव मनाते हैं, सिर्फ एक ही कारण से, सिर्फ एक ही, कि हमारी सम्यक्ति की वृद्धि हो, हमारा सम्यक्त दृढ़ हो, हमारे ज्ञान दर्शन की वृद्धि हो। इसलिए भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, भगवान की सारी क्रियाएं हम करते हैं। और इतने देखने में भी किसके मन नहीं हिले हैं, तो कहना चाहिए वह मन नहीं, वह हृदय नहीं, वो पत्थर दिल है। या तो उनको ज्ञान नहीं है या पत्थर दिल है। ज्ञान होने के बाद भी किसी को भगवान की मंदिर की बजती घंटी कान में सुनाई ना दे, या भगवान की मंदिर की घंटी सुनकर के जिसका मन आह्लादित ना हो, तो मानना चाहिए वो पत्थर दिल हैं,
वह दिल नहीं पत्थर दिल है। प्यारे मित्रों, ऐसे भगवान की जब उत्सव हो तो हम लोगों को आनंद मनाना चाहिए। ऐसे ही भगवान का जब केवल ज्ञान होता है तो उत्सव मनाया जाता है। केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए इंद्र स्वयं आकर के खड़े हो जाते हैं, और जब भगवान का निर्वाण होता है तब भी वह इंद्रगण आकर के पूजा करते हैं, वह देवगण आकर के पूजा करते हैं कि आज भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए। प्यारे बंधुओं, ऐसे भगवान की हमें भक्ति करना चाहिए। आज भगवान पार्श्वनाथ की जयमाला खुल गई तो सोचिए इसी का हम थोड़ा अर्थ समझ लें। पारसनाथ जिनंद तने वच कौन पौन वखी जरते सुन पाए, करो सरधान लहो परयान, करो सरदान लहो पदयान, भय पद्मावत शीस कहाय, नाम प्रताप टरे संताप सुभव्यन को शिव शर्म दिखाए, हे यशुसेन की नंद भले गुण गावत है तुमरी हरसाए। क्या करें? पारसनाथ जिनेन्द्र तनी वच पौन भकी जरते सुन पाए। हे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र तने वच पौन भकी जरते सुन पाए।